डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के कंटेंट्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट्स द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, देन वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स about equation of continuity, and then we will practice some questions. So what's equation of continuity? Equation of continuity says that for an ideal fluid, the product of area of cross section of the pipe and the fluid speed, here it's the area of cross section of the pipe, और ये उसमें से एक फ्लूइड की मूवमेंट है विद वेलोसिटी v1। फिर इसी तरह ये एक और साइड है इस पाइप की जिसका एरिया a2 है और इसमें जो फ्लूइड स्पीड है वो v2 है। सो दिस इक्वेशन स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ a1 v1, यानी एक साइड के एरिया और वेलोसिटी की जो स्पीड है उसका प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए दूसरी साइड के एरिया और वेलोसिटी के। सिंस बोथ द साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इसीलिए हम फिर इसे कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ ए वी रिमेन्स कांस्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ ए वी, एरिया इनटू वेलोसिटी, रिमेन्स कांस्टेंट। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डेली लाइफ में अंडरस्टैंड करने के लिए एक मिसाल है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक सर्टन पानी का बर्तन है जिसका एक सर्टन ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है। अगर आप इसमें किसी पाइप से पानी भर रहे हैं, लेट्स से आप सपोज करते हैं कि आपने इसमें 1 मिनट तक पानी भरना है। अब आप इस पाइप को ऑन करते हैं, इस पाइप में से पानी फ्लो करना शुरू करता है। जब इसका एरिया ज्यादा है, इसमें से फ्लूइड स्पीड कम होगी, टाइम 1 मिनट होगा। 1 मिनट तक पानी भरें, लेट से पानी की अमाउंट जो है वो इस बर्तन में फिल हुई है। अब आप दूसरी ऑप्शन में या दूसरी ट्राई ये करते हैं कि आप इस पाइप का एरिया थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब एरिया कम करने से जो फ्लूइड स्पीड है वो हाई हो जाएगी। अब फ्लूइड की स्पीड तेज होने से माइट भी हमें यूं लगे कि अब 1 मिनट में ज्यादा पानी भरेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब आपने एरिया को कम किया है तो फ्लूइड स्पीड ज्यादा होगी। ये जो प्रोडक्ट है दोनों क्वांटिटीज का, इसने कांस्टेंट रहना है। सो 1 मिनट में जो वाटर फिलिंग सिचुएशन है वो सेम रहेगी। सो आप पाइप का एरिया बढ़ाकर 1 मिनट के लिए पानी भरेंगे, पानी की अमाउंट सेम रहेगी। पानी कम करके 1 मिनट के लिए पानी भरेंगे उसी सेम टैप से, पानी की अमाउंट सेम रहेगी। इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, कि जो अमाउंट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, इन दिस केस इट शुड रिमेन कांस्टेंट। इसीलिए जब हम एरिया और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो कांस्टेंट है ये हमारे पास वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, कि किसी भी सर्टेन टाइम में जो पानी का वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। इस सिचुएशन में कि एरिया कम हो जाए और वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए, या इस सिचुएशन में कि एरिया ज़्यादा और वेलोसिटी कम हो जाए, द वॉल्यूम of the water with respect to time should remain constant, should remain same. So ये एक बेसिक आइडिया है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का। अब चूंकि इसमें इनपुट मास इक्वल होता है आउटपुट मास के, सो इस इक्वेशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज इक्वल टू या इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर से डिफाइन करो मैं इन चीज़ों को कि किसी भी आइडियल फ्लूइड के लिए या आइडियल गैस के लिए या आइडियल लिक्विड के लिए द प्रोडक्ट ऑफ ए वी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। a1 v1 मस्ट बी इक्वल टू a2 v2, यानी एक साइड पर जो प्रोडक्ट है एरिया का उसकी वेलोसिटी और दूसरी साइड पर जो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है दे शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। पानी चाहे वाइडर एरिया से पर यूनिट टाइम हो या स्मॉलर एरिया से पर यूनिट टाइम हो, इक्वल वॉल्यूम विल बी डिलीवर्ड टू अ सर्टन पैन और सर्टन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट, अब एक क्वांटिटी ऑफ फ्लो रेट जिसको भी मैंने डिस्कस किया कि प्रोडक्ट ऑफ ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नेम्ड एज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। सो ये इक्वेशन होल्ड करती है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए। लेकिन अगर हमारे पास कंप्रेसिबल फ्लूइड्स या जिन्हें हम नॉन आइडियल फ्लूइड्स भी कहते हैं,
नॉन आइडियल फ्लूइड्स में जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती, मतलब डेंसिटी भी चेंज हो सकती है। सो वी कैन से कि जब हमारे पास A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 की सिचुएशन है तो ये इक्वेशन होल्ड करती है फॉर आइडियल फ्लूइड। बट जब हम इसके साथ डेंसिटी को इन्वॉल्व करते हैं, ρ1 A1 V1 मस्ट बी इक्वल टू ρ2 A2 V2। सो डेंसिटी इन्वॉल्वमेंट इसलिए है कि अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड को। सो द प्रोडक्ट ऑफ रो AV, दैट क्वांटिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ AV इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। यानी जब हम आइडियल फ्लूइड डिस्कस करेंगे तो वी विल टेक वॉल्यूम ओवर टाइम, नॉन आइडियल डिस्कस करेंगे तो वी विल डिस्कस मास ओवर टाइम। ये क्वांटिटी एज अ सिंपल क्वेश्चन तो आ सकता है, लेकिन ज्यादातर जो MCQs आते हैं वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड केसेस में होते हैं जिसमें AV इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम। यहाँ पर एक और चीज बताता चलूं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप पाई आर स्क्वायर भी मेंशन कर सकते हैं। So equations of continuity for different fluids, it's simply incompressible के लिए A1 V1 equals to A2 V2, but for compressible fluids it is ρ1 A1 V1 must be equal to ρ2 A2 and V2। अब यहाँ पर एक साइड इंफॉर्मेशन है कि as the tap is opened, as the water falls its speed increases, why does the cross sectional area of water decrease। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब पानी यहाँ से इमिट होता है या निकलता है तो इसका एरिया ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही पानी की स्पीड बढ़ रही है इसका एरिया कम हो रहा है। तो इट्स सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि जैसे जैसे फ्लूइड की स्पीड बढ़ेगी, जो स्ट्रीम लाइंस हैं, जैसे मैंने पिछले एक लेक्चर में आपको स्ट्रीम लाइंस का इंट्रोडक्शन दिया था कि स्ट्रीम लाइन इज दैट लाइन इन विच फ्लूइड फॉलो द पार्टिकुलर मोशन ऑफ इट्स हेडेड ड्रॉपलेट्स। तो यहाँ पर जब आप स्पीड को देखेंगे, स्पीड बढ़ने से फ्लूइड की स्ट्रीम लाइंस क्लोजर आ जाती हैं, स्पीड बढ़ेगी स्ट्रीम लाइंस क्लोजर हो जाएंगी, एरिया कम हो जाएगा, सच दैट जब एरिया ज़्यादा था स्पीड कम थी, जब एरिया कम है तो स्पीड ज़्यादा हो गई। तो इसको आप सिंपल यूँ याद रखेंगे कि जब आप टैप ओपन करते हैं तो पानी का एरिया कम इसलिए होता है कि उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज कर जाती। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को कि अगर आपको एरिया गिवन है क्वेश्चन में और अगर आपको रेडियस गिवन है क्वेश्चन में। लेट अस सपोज कि यहाँ पर हमारे पास एक पाइप है जिसकी एक साइड पे एरिया A1 है और फ्लूइड की स्पीड V1 है। इसी फ्लूइड ने V2 स्पीड के साथ यहाँ से मर्ज होना है जहाँ पे एरिया A2 है। यहाँ पर जो A2 एरिया है, लेट अस सपोज ये A1 एरिया से हाफ है। सो हम इक्वेशन पुट करेंगे या A1 एरिया, और यू कैन ऑल्सो राइट एरिया A1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A2। अब इक्वेशन पुट करेंगे A1 V1 मस्ट बी इक्वल टू A2 V2। अब A1 जो है उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 2A2 और यहाँ पे लिखेंगे V1 मस्ट बी इक्वल टू A2 V2। यहाँ पर A2 से A2 कैंसिल होगा, V1 विल बी इक्वल टू V2 बाय 2 और यू कैन से दैट V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V1। अब इस प्रॉब्लम को सिंपली अंडरस्टैंड करें तो ये कि अगर इस एरिया A1 और A2 में प्रोपोर्शन नंबर की है, जैसे A1 डबल है A2 से या A1 3 टाइम है A2 से या A1 4 टाइम्स है A2 से, तो जहाँ पर एरिया ज़्यादा है वहाँ पर स्पीड कम और जहाँ एरिया कम है वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी। यानी अगर हम एरियाज़ की रेशो बनाएं तो A2 बाय A1 विल बी इक्वल टू V1 बाय V2। एरिया और वेलोसिटी की जो रेशो है वो इनवर्स होनी चाहिए, जहां एरिया ज़्यादा होगा वहां स्पीड कम और जहां एरिया कम होगा वहां पर स्पीड ज़्यादा होगी। अगर यही इक्वेशन रेडियस के साथ सॉल्व करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा तो हम R1 स्क्वायर V1 मस्ट बी इक्वल टू R2 स्क्वायर V2 लिखेंगे। अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हम मेंशन कर लेंगे कि जो R1 है ये 2 टाइम्स ऑफ R2 है। इक्वेशन में पुट करेंगे तो V1 स्पीड जो है हमारे पास वो 2 टाइम या 2 स्क्वायर ऑफ V2 जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, या V2 स्क्वायर जो है दैट विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर V1। सिंपल। नाउ V2 कैन बी इक्वल टू 3 स्क्वायर V1 या जैसे
ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मान रही सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन होंगे। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद V2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर V1। इन शॉर्ट, अगर आपको रेडियस गिवन है तो फिर आपके पास स्पीड जो है वो स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज करेगी, और अगर आपके पास एरिया गिवन है तो फिर आपके पास जो स्पीड है वो n टाइम्स या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स सिंपल नंबर्स की सूरत में इंक्रीज करेगी। Dear students, now we will practice questions about equation of continuity. The dimensions of pressure. Pressure is defined as force per unit area. So M L T minus 2 dimensions of force and L square dimensions of pressure. So upon solving we will get ML minus 1 T minus 2. An incompressible liquid is continuously flowing through a cylindrical pipe whose radius is 2r at point A. The radius at point B in the direction of flow is r. If the velocity of liquid at A is v, then its velocity at point B will be. In terms of radius, the equation of continuity is r square A and VA, r square B and VB. So at RA point the radius is 2 times and the speed is V. At RB radius is r and speed have to be find. तो हमारे पास जो आंसर आएगा VB का वो आएगा 4 times of V at A. तो option C will be the right option. As the water falls, its cross sectional area. जब भी किसी टैप में से पानी फॉल करता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज करती है। स्पीड इंक्रीज करेगी तो एरिया जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। A horizontal tube has radius r1 and r2 at two places A and B respectively. If r1 is equal to 2r2, then the relationship between the velocity at A and velocity at B. Again, r1 square VA equals to r2 square VB. Now r1 is 2r2, यानी 4 r2 square VA
equals to R2 square VB. R2 cancelled by R2, so VB equals to 4 times of VA, or you can write VA equals to 1 over 4 times of VB. So option delta will be the right option. The product of cross-sectional area of the pipe and the fluid speed at any point along the pipe remains constant. That is the true meanings of equation of continuity, that A1 V1 must be equals to A2 V2. Water flowing through a tube of non-uniform cross-section. If the radii of the tube at the entrance and exit are in the ratio of the velocity of liquid entering and leaving the tube is 4:9. Here in this question, the radius ratio can be 2:3 or 3:2. So the missing thing, तो इसी तरह आप लिख सकते हैं कि VA over VB is equal to RB square over RA square. So you will get the answer 4:9 by using this ratio. A liquid flows steadily from the left to right in a tube of uniform cross section A1 and A2. The cross section areas of portion A and B of the tube. The ratio of the velocities at A and B. Velocity at A over velocity at B should be inversely related, यानी area at B ratio area at A. So A2 by A1 will be the right answer. An incompressible liquid travels as shown in the figure. The speed of the fluid in the lower branch. अब equation of continuity के fluid entering the point should be equal to the fluid leaving the points. So ये living fluids हैं, हम इन दोनों पर equation of continuity अप्लाई करके इन products को add करेंगे और इन दोनों का product इस product के equal होना चाहिए. So take a look on the helping concept कि 18 into V plus 12 0.12 into 1.5, ये concept it should be equal to this product. So actual में equation क्या बन रही है कि A1 V1 must be equal to A2 V2 plus A3 V3. So by solving this we will get alpha 1 meter per second. So that's all about equation of continuity. Thank you. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक. सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं. सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं. कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.pk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं. इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं. से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं. और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुक मार्क किया तो उनका टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं. जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है. अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है. अगर हम गौर करें, देखें कि ईकैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चंस देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल. आप किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चंस जब वो आ जाएंगे. ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा.
एनीवेज इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें। जैसे मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने दो सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये इतना केमिकल का पास क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुक मार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन इसको जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें एक वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जब विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनालिटिकल का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम, आपका एक महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज